गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज क्वेस्ट। आई एम मेघा। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ डीआई की एक और क्लास में। आज है डीआई का थर्ड क्लास, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम सीखेंगे लाइन ग्राफ। ये रहा आपका क्वेश्चन। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो इट। प्रॉफिट अर्न्ड बाय 3 स्टोर A, B एंड C ओवर द गिवन ईयर्स इन 1000। देखिए यहाँ पर एक लाइन ग्राफ दिया हुआ है, A, B और C स्टोर का प्रॉफिट शो करते हुए। ठीक है, प्रॉफिट आपका 1000 में है, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं। देखिए, ये जो DI है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ओके, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कोई एक पर्सन है राम, ठीक है, वो कुछ बेच के इनकम जनरेट करता है और उसका कोई एक्सपेंडिचर भी होता है। मान लीजिए वो कुछ सामान बेच के 150 रुपीज़ कमाता है, ठीक है, और उसका एक्सपेंडिचर कितना होता है, दैट इज़ 100 रुपीज़। तो 150 माइनस 100 दैट गिव्स अस 50। 50 क्या है, 50 है उसका प्रॉफिट। ओके, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज का एक रेशियो है, दैट इज़ प्रॉफिट परसेंटेज इज़ इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100। ठीक है, और इनकम माइनस एक्सपेंडिचर दैट इज़ प्रॉफिट। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट जो है यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू में है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इंटू 100। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट कितना है, दैट इज़ 50, तो 50 डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर कितना है, दैट इज़ 100। 100 इंटू 100, 100 से 100 कट जाएगा, दैट गिव्स अस 50%। तो प्रॉफिट परसेंट निकल के आया 50%। ठीक है, इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है सारा DI का क्वेश्चन। चलिए करते हैं। हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। Expenditure in store A in 2020 and 2023 are rupees 30,000 and 70,000 respectively. What is the ratio between the profit percentage for the given years? देखिए यहाँ पर स्टोर A का 2020 एंड 2023 का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है एंड लाइन ग्राफ में प्रॉफिट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो। बहुत ही सिंपल है, मैंने पहले ही कहा था प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, दैट इज़ प्रॉफिट डिवाइडेड बाई एक्सपेंडिचर इंटू 100। ओके, अब 2020 में प्रॉफिट परसेंटेज कितना है आया, निकालिए। देखिए 2020 में प्रॉफिट कितना है, दैट इज़ 5000 और एक्सपेंडिचर कितना है, दैट इज़ 30,000, तो डिवाइडेड बाई 30,000 इंटू 100। ओके, रेशियो 2023 का प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए। 2023 में प्रॉफिट कितना है, दैट इज़ 10,000 और एक्सपेंडिचर कितना है, दैट इज़ 70,000। 70,000 डिवाइडेड बाई 100। ओके, 100 और 100 कट जाएंगे। 30,000 को 5,000 से काटिए, दैट गिव्स अस 6, और 10,000 को 70,000 से काटिए, दैट गिव्स अस 7। तो रेशियो कितना निकल के आया, दैट इज़ 1/6, रेशियो 1/7। ओके, तो 6 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए और 7 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, दैट गिव्स अस 7 रेशियो 6। दैट इज़ योर आंसर। ऑप्शन में देखिए, आई एम सॉरी, ऑप्शन में थोड़ा गलती होगी टाइपिंग में, तो 7:6 इज़ योर करेक्ट आंसर। 6:7 देखिए, ऑप्शन सी टिक मत कीजिए, ऑप्शन सी गलत आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेयर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ स्टोर B in all years together was 3 lakh. Calculate the profit percentage through all these year in respect to the expenditure. Okay, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ स्टोर B in all the years मतलब all the 5 years का टोटल एक्सपेंडिचर बोला है 3 लाख, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने को बोला है 5 years का। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, दैट इज़ प्रॉफिट डिवाइडेड बाई एक्सपेंडिचर इंटू 100। स्टोर B का प्रॉफिट निकालिए ऑल द 5 years का, दैट इज़ 20,000 प्लस 15,000 दैट गिव्स अस 35,000। 35,000 प्लस 25,000
that gives us 60,000. 60,000 plus 5,000, that is 65,000. 65,000 plus 10,000, that is 75,000. okay, 75,000 अपॉन एक्सपेंडिचर बोला गया है 3 lakhs, 3 lakhs इंटू 100. ओके, देखिए 2 0 से 2 0 काटिए और 3 0 से 3 0 काटिए, तो 75 को 3 से काटिए, दैट गिव्स अस 25%. तो प्रॉफिट परसेंट निकल के आया 25%. ऑप्शन में देखिए ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन. इनकम और एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्ट बेस्ड जो डीआई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में. बहुत बार ऑलरेडी इनकम और एक्सपेंडिचर बेस्ड डीआई आ चुका है और फ्यूचर एग्जाम में भी हम लोग आशा करते हैं बहुत बार देखेंगे. तो कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखिए. अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे एग्जाम में. ठीक है. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ स्टोर सी दैट ऑफ स्टोर ए इन द गिवन ईयर्स. तो प्रॉफिट्स का डिफरेंस पूछा गया है स्टोर सी का एंड स्टोर ए का इन ऑल द 5 ईयर्स. तो चलिए स्टोर सी का टोटल प्रॉफिट कितना है 5 ईयर्स में, चलिए निकालते हैं. दैट इज़ 25,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 और लास्ट वन इज प्लस 5,000. ओके, मैं लिख के कर रही हूँ लेकिन आपको मेंटली ये सब कैलकुलेशन आना चाहिए, तभी एग्ज़ाम में आप जल्दी डीआई की क्वेश्चन कर पाएंगे. ठीक है. 5,000 प्लस 5,000 दैट इज 10,000. 10,000 प्लस 10,000 दैट इज गिव्स अस 20,000. 20,000 प्लस 20,000 दैट गिव्स अस 40,000. 40,000 प्लस 25,000 दैट गिव्स अस 65,000. ओके, अब स्टोर ए का निकालिए टोटल प्रॉफिट. 5,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000. ओके, 15,000 plus 15,000 that gives us 30,000. 30,000 plus 10,000 that is 40,000. 40,000 plus 20,000 that gives us 60,000. 60,000 plus 5,000 that is 65,000. इन दोनों का डिफरेंस निकालिए दैट इज़ 0. ओके, तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ई इज योर करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हेयर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ स्टोर बी एंड सी in 2022 were 20% and 25% respectively of their total expenditure. What is the ratio of total expenditure of the two stores in 2022? देखिए यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है स्टोर बी एंड स्टोर सी का 2022 में. आप लोगों से पूछा क्या गया है दैट इज रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इन 2022 ऑफ द टू स्टोर्स. ओके, प्रॉफिट परसेंटेज से आपको एक्सपेंडिचर निकालना है. तो प्रॉफिट परसेंटेज स्टोर बी का कितना दिया गया है दैट इज़ 20%. ओके, और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है दैट इज़ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100. ओके, तो 20% इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है स्टोर बी का 2022 में दैट इज़ 25,000. 25,000 डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100. ओके, 100 को 20 से काटिए दैट गिव्स अस 5 और एक्सपेंडिचर कितना निकल के आया 25,000 इंटू 5 दैट गिव्स अस 1,25,000. ओके, अब स्टोर सी का निकालिए. स्टोर सी का प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया गया है दैट इज़ 25%. ओके, और स्टोर सी का प्रॉफिट कितना है 2022 में दैट इज़ 5,000. ओके, तो 25 इज इक्वल टू 5,000 डिवाइडेड बाई एक्सपेंडिचर इंटू 100. ओके, 25 को 100 से काटिए दैट गिव्स अस 4 और एक्सपेंडिचर निकल के आया 20,000. ओके, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना निकल के आया बी रेशियो सी दैट गिव्स अस 1,25,000 रेशियो 20,000. ओके, तीनों ज़ीरो काटिए. 125 को 5 से काटिए दैट गिव्स अस 25 और 20 को 5 से काटिए दैट गिव्स अस 4. ओके, तो रेशियो निकल के आया 25/4. दैट इज़ योर आंसर. ऑप्शन में देखिए ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.
Here comes your next question and the last question of today. Store B gives 50% of its profit to its employee in 2020, and Store C gives 20% of its profit to its employee in 2020. Find the ratio of the remaining profit of Store B to in 2020. Okay. यहाँ पर क्या बोल रहा है? दैट इज़ स्टोर बी 50% ऑफ इट्स प्रॉफिट अपने एम्प्लॉय में बांट देता है और स्टोर सी 20% ऑफ इट्स प्रॉफिट अपने एम्प्लॉय में बांट देता है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट का रेशियो पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। स्टोर सी अगर 50% प्रॉफिट अपने एम्प्लॉयज़ में बांट दे रहा है 2020 में, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रहेगा? दैट इज़, और स्टोर बी का 2020 में प्रॉफिट कितना है? दैट इज़ 20,000। तो 20,000 का 50% दैट इज़ योर रिमेनिंग प्रॉफिट। ओके, दैट इज़ 10,000। अब स्टोर सी का निकालिए। स्टोर सी 20% ऑफ इट्स प्रॉफिट एम्प्लॉयज़ में बांट रहा है, ठीक है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रहेगा? दैट इज़ 80%। और स्टोर सी का 2020 में प्रॉफिट कितना है? दैट इज़ 25,000। तो 25,000 इंटू 80%। ओके, और हम सभी को पता है 80,000 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? दैट इज़ 4/5। ओके, 25,000 को 5 से काटिए, दैट गिव्स अस 5,000, और 5,000 इंटू 4 दैट गिव्स अस 20,000। तो रेशियो कितना है? बी रेशियो सी दैट इज़ 10,000 रेशियो 20,000। तो 1:2 इज़ योर आंसर। ओके, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। ये था आज का 5 क्वेश्चन DI का। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। मैं कल फिर से हाजिर होंगी एक और नए DI के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्रैक्टिस करते रहिए। हार्ड वर्क इज़ द की टू द सक्सेस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।